संदीप ने हाल ही में धमनी उच्च रक्तचाप के लिए एक नया निदान प्राप्त किया। उन्हें अपने स्थानीय फार्मेसी में पहली बार रक्तचाप की दवा के लिए पार्केक्स जाना है। वह उसकी बीमारी को समझना चाहता है और ये स्पष्ट रूप से उसे समझाया जा सकता है। सबसे पहले धमनी उच्च रक्तचाप क्या है? धमनी उच्च रक्तचाप शरीर के रक्तवाहिकों में अत्यधिक उच्च रक्तचाप है। अगर ये ठीक से नियंत्रित नहीं किया जाता तो इसका निर्भर परिणाम हो सकता है, जैसे कि गुर्दे की समस्या, हृदय की समस्या और स्ट्रोक। हालांकि धमनी उच्च रक्तचाप एक मूक रोग है, जिसका अर्थ है कि गंभीर समस्याओं के उभरने से पहले हम हमेशा इसके प्रभावों को महसूस नहीं कर सकते हैं। सौभाग्य से ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप उच्च रक्तचाप को नियंत्रित कर सकते हैं और गंभीर समस्याओं की संभावना को कम कर सकते हैं। इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए एक अच्छा तरीका नियमित रूप से दवा लेना है, जिसे हाइपरटेंसिव कहा जाता है। कई प्रकार के हाइपरटेंसिव्स होते हैं। आपके स्वास्थ्य पेशेवर आपको वही देंगे जो आपको सबसे अधिक सूट करता है। हर एंटी हाइपरटेंसिव में आपके रक्तचाप को स्वस्थ स्तर तक कम करने की क्षमता होती है। इस प्रकार उन्हें अपने फार्मासिस्ट के स्पर्शों के अनुसार लेना महत्वपूर्ण है। कुछ रोगियों को कई बार सर दर्द हो सकता है, थकान महसूस हो सकती है या दवा लेने पर दबाव में कमी आ सकती है, लेकिन नियमित रूप से इसे लेने के लाभ आमतौर पर असुविधा से अधिक होते हैं। हालांकि यदि आप किसी भी दुष्प्रभाव का अनुभव करते हैं जो आपको असहज बनाता है, तो अपने फार्मासिस्ट से संपर्क करने में संकोच ना करें, क्योंकि वे आपकी मदद करने में सक्षम होंगे। संदीप जानता है कि उसके कई दोस्त हाई ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं। वो सोचता है कि उनके पास क्या युक्तियां हैं जो उसको नियमित रूप से दवा लेने में मदद कर सकती हैं। वो उन्हें ये देखने के लिए परामर्श देना चाहता है कि कौन से लोग उसके लिए सबसे अच्छा काम करेंगे। एलिस अक्सर अपनी दवा लेना भूल जाती है क्योंकि वो हमेशा व्यस्त रहती है। इसलिए उसने इसे संशोधित करने की बजाय अपनी दवा को अपने मौजूदा दिनचर्या में शामिल करने का फैसला किया। उदाहरण के लिए, उसने अपने बिस्तर के बगल में अपनी दवा की बोतल छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि वो हमेशा सोने से पहले पानी पीती है। अब वो हर रात दवा लेने में सक्षम है। उसके पति ने अपने टूथब्रश की बगल में अपने दवा की बोतल रखने का फैसला किया। हर रात वह अपने दांत ब्रश करने से पहले अपनी दवा लेता है। अपने फार्मासिस्ट की सिफारिशों का पालन करते हुए अपनी दवा को अपने दिनचर्या में शामिल करना आपको अपने दैनिक जीवन को बदलने के बिना अपनी स्वास्थ्य को नियंत्रित करने की अनुमति देगा। अपने उच्च रक्तचाप निदान प्राप्त करने के बाद एलेक्स काफ़ी चिंतित था। वह सोचता था कि अगर वह बीमार हो गया तो क्या होगा। उसका समर्थन करने के लिए उसकी पत्नी अब उसे भूल जाने पर अपनी दवा लेने की याद दिलाती हैं। आवश्यकता पड़ने पर वह उसे आश्वस्त भी करती हैं। उनके बच्चे भी उन्हें फुटबॉल खेलने के लिए कहते हैं ताकि वह और अधिक शारीरिक गतिविधियां कर सकें। अपने परिवार से मदद मांगने से उन पर बोझ नहीं पड़ता। इसके विपरीत आपका परिवार आपकी बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि वह आपके स्वास्थ्य की परवाह करते हैं। आदेश बहुत व्यस्त आदमी है और वह कभी कभी अपनी दवा लेना भूल जाता है। इसीलिए उन्होंने अपने सेल फोन पर एक अलार्म सेट करने का फैसला किया, जो उन्हें हर रात अपनी दवा लेने की याद दिलाता है। उन्होंने छोटे कैलेंडर का उपयोग करने का भी फैसला किया, जो उन्होंने अपनी दवा की बोतल के बगल में छोड़ दिया। जब वो अपनी एंटी हाइपरटेंसिव्स लेता है तो वह उसे याद दिलाने के लिए एक एक्स लगाता है कि उसने उसकी दवा ली। यदि नियमित रूप से आपकी दवा लेना आपके लिए मुश्किल है या आप एक ही समय पर कई दवाएं लेते हैं, तो आपका फार्मासिस्ट एक पिल बॉक्स या एक डिस्पिल दे सकता है। आप इन सरल उपकरणों का उपयोग अपनी सभी गोलियों को एक स्थान पर इकट्ठा करने और तदनुसार अलग करने के लिए कर सकते हैं। इस तरह आपकी किसी भी दवा को भूलने का खतरा बहुत कम हो जाता है। नमस्ते, मैं निर्विशि जवाहिर, आज आपकी फार्मासिस्ट।
मैं आप साथ चर्चा करना चाहती हूँ कि आप अपने उच्च रक्तचाप को कैसे देखते हैं और कैसे जीते हैं। नियमित रूप से आपने दवा लेने से उच्च रक्तचाप की जटिलताओं में कमी आती है। हम साथ में ये भी देख सकते हैं कि दबाव को दूर करने में मदद करने वाले नए आदतों को कैसे अपना जाए। जब व्यायाम करने की बात आती है तो सिफारिश दैनिक गतिविधियों के अलावा 30 या 60 मिनट्स के लिए सप्ताह में 4 या 7 बार व्यायाम करने की होती है। आप अपने व्यायाम चुन सकते हैं जो आपको पसंद है। वजन कम करना, शराब और तंबाकू के सेवन कम करना और तनाव कम करना भी महत्वपूर्ण है। हम कैनेडियन फूड गाइड को एक साथ देखेंगे और कम चीनी, नमक और तेल के साथ छोटे भोजन को चयन करेंगे। मेरी टीम और मैं आपके उच्च रक्तचाप के साथ आपकी मदद करने के लिए यहाँ हैं। अगर आपको भी प्रश्न है तो हमसे संपर्क करें। हम आपके लिए यहाँ हैं। निष्कर्ष निकालने के लिए अपनी दवा को बार बार और सही समय पर लेना आपके रक्तचाप को नियंत्रित करने में बहुत महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली का नेतृत्व करने के लिए अपने दिनचर्या में अपनी दवा को शामिल करें। अपने परिवार को आरोपित करने और एक उपकरण का उपयोग करने जैसे सुझाव जो आपको अपनी दवा लेने का याद दिलाते हैं, आपको अपने दैनिक जीवन में अपनी दवा को एकत्र करने में मदद करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो अपने फार्मासिस्ट से बात करने में संकोच ना करें, क्योंकि वे यहाँ मदद करने के लिए हैं।